नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। भारत देश की जनता कर रही 18 मार्च की तैयारी। 18 मार्च का इंतजार करती है देश की जनता, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा रामलीला मैदान में आए थे और देश की जनता को जागृत करके गए थे। इसी बाबा साहब के आगरा आगमन के अवसर पर धम्म कारवा का आयोजन बनते डॉक्टर के राहुल जी के नेतृत्व में किया जाता है। धम्म कारवा के आयोजन के विषय पर एक बैठक का आयोजन त्रिलोक्य बुद्ध विहार तामोलीपाड़ा सागंज आगरा में किया गया। और क्या कहना है आयोजकों का इस अवसर पर, आइए जानते हैं। मुख्य विषय यह है कि अभी बहुत अरसे के बाद पूरे भारतवर्ष में, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, महापुरुषों को अपने पर्वों को, अपनी सभ्यता को स्थापित करने का एक आंदोलन जो बन नहीं पा रहा था या कहीं के टुकड़ों में चल रहा था, उसको सबको इकट्ठा करके उस सब की बातों को साझा करके एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट बनाने का जो अपना मकसद था, उस दिशा में ये मूवमेंट चल पड़ा है। आप देख रहे हैं कि धर्मभूमि का वर्तमान में जो स्वरूप है, भले ही लोग किसी दल के हो, भले ही लोग किसी संगठन के हो, भले ही लोग किसी क्षेत्र के हो, इन तमाम सीमाओं को बाहर करके लोग भूमि के साथ सीखने की दृष्टि से, समझने के प्रयोजन से लोग आने लगे हैं। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, तो कुल मिलाकर हम एक राष्ट्रीय स्वरूप में प्रवेश कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में धर्मभूमि ने तमाम महापुरुषों की बातों को लेकर के उनका व्यवहारिक स्वरूप देना शुरू कर दिया है। अभी आगरा में जो बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन है, ये मामूली लोग इसको जानते थे, पढ़े लिखे लोग जानते थे, फिर कुछ पढ़े लिखे लोग भी जानते थे तो चर्चा का विषय मात्र था, या बहुत ज्यादा कुछ समझदार थे उनके भाषण को पढ़कर बता देते थे, रेफरेंस दे देते थे। लेकिन बाबा साहब का आगमन या क्यों हुआ, उसका पीछे मकसद क्या था, उसके विचारधारा क्या थी, या जो कुछ बाबा साहब ने कहा उसका प्रयोग क्या था, इसको सार्थक रूप से समझने का जो प्रयास हुआ वो तभी हो पाया जब उसको बंदी जी ने गंभीरता से लिया। और इसका घटनाक्रम यहाँ से शुरू हुआ। बंदी जी ने एक बार अपने संबोधन में प्रारंभ में ही कहा था कि भाई, इस बात को बहुत लोगों ने कहा है कि आगरा में बाबा साहब आए और यहाँ उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से कारवा यहाँ तक लाया हूँ। इसे यहाँ तक लाने में मेरा सब कुछ लग गया, मेरा सुख, मेरा जीवन, मेरा परिवार, इस कारवा को यहाँ से आगे बढ़ाना। तो जो कारवा शब्द था, उस कारवा शब्द को वैचारिक रूप से बाहर निकाला, व्यवहारिक रूप में डालने का काम किया। तो पहली बार धम्म कारवा नाम देकर के बाबा साहब अम्बेडकर के उस महान ग्रंथ को जो हमें दिया था, उसको स्टील पर स्थापित किया, बनाया, निर्माण किया, उसका एक खींच करके व्यवहारिक रूप दिया। लोग समझ सके कि धम्म कारवा का मतलब क्या है। एक ऐसा विचारधारा जो बाबा साहब जीते जी उसका प्रसार नहीं कर सके, उसको व्यवहारिक रूप दिया और लोग तब से इसे महसूस करने लगे। ऐसी ही कई घटना बताते हुए ये तय किया कि जब भी धर्म कारवा होगा, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के एक विचार को स्थापित किया जाएगा और वो विचार देश में व्यापी रहेगा। का कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए ताकि हम अपने पूरे देश के प्रतिनिधियों को पहचान सकें, उनकी इंट्रोडक्शन करवा सकें। अब जैसे कोई आदमी मान लो आंध्र प्रदेश से आया, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, आता है, भीड़ में घूमता है और चला जाता है। हम भी सबसे नहीं मिल पाते, इतना व्यस्ततम काम हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैं आया और मेरे को कोई पहचान नहीं पाया। तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि कारवा हम छोटा करेंगे। दो प्रपोजल हैं। जैसे एक प्रपोजल तो ये कि हम यहां से शुरू करें और सीधे जीआईसी पहुंच जाए। यहां से हम 9 बजे चल पड़े और यहां से पशुनाथ फाटक होते हुए और प्रेम नगर की पुलिया से होते हुए और निकल जाए, ताकि 2 घंटे में हम आराम से 11 बजे वहां पहुंच जाए। एक तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि हम प्रेम नगर से शुरू करें,
इतना भी रास्ता बचा लें। तो प्रेम नगर से शुरू करें और ये सीओडी चौराहे आते हुए और ये निकल जाएं। कुछ इलाका छूटेगा। हम सोच रहे हैं कि कारवां मैक्सिमम 3 किलोमीटर हो, ताकि कोई थके नहीं, और उसके बाद हम ठीक 12 बजे अपना मंच शुरू कर दें। 12 बजे मंच शुरू करने के पीछे ये है कि हम साल में एक बार आगरा में इकट्ठा होते हैं और पूरे देश की भागीदारी होती है। लोग यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, ताकि वहां जाकर के पूरे एक साल वो काम करें। अब कारवां देख लिया, ऐसे झांकी वो सभी निकालते हैं, उसी झांकियों में हमारा भी काम फिट हो जाता है, कोई बात नहीं बन रही। तो इसको करने के लिए आपकी राय चाहिए। एक तो ये है कि भाई यहाँ से शुरू करें, एक ये है कि प्रेम नगर की पुलिया जो मंडी है वहाँ से शुरू करें, या ये भी हो सकता है कि इधर से आ जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, 18 मार्च 1956 में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आगरा आए थे, उनकी याद में जो धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, इस वर्ष भी 18 मार्च का धम्म कारवां का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसको देखते हुए आज हमारे साथ उपस्थित हैं भंते डॉक्टर के राहुल जी। और इस धम्म कारवां के बारे में बताइए भंते जी, जो 18 मार्च को आपका कार्यक्रम होने जा रहा है, और इस बार क्या सरप्राइज होगा? नहीं, सरप्राइज तो कुछ नहीं है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक सरप्राइज होता है। हाँ, हर बार हम कार्यक्रम किसी न किसी उद्देश्य को समर्पित करते हैं। तो इस बार का जो कार्यक्रम है, जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को अपना वक्तव्य दिया था, उसमें कहा था कि मैं इस तंबू का अकेला बम्बू हूँ, मेरी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो तंबू का बम्बू बन सके। तो बाबा साहब के उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम नौजवानों को समर्पित किया है। उन नौजवानों को जो बाबा साहब के तंबू का बम्बू बन करके उनकी परिसंकल्पना को साकार करने में भूमिका निभा सके। तो इस बार का कार्यक्रम युवाओं को समर्पित है और उद्देश्य है तंबू का बम्बू। तो पूरी तरह उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है और आज से इस प्लान की तैयारी पे शुरू हो गई है। आगरा में ये पहली बैठक है जिसमें हमने कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की है और उसकी तैयारी शुरू करने के लिए लोगों को कहा है। बंदी जी, जो कार्यक्रम हो रहा है धम्म कारवां, तो क्या केवल आगरा ज़िले में ही हो रहा है या पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम तो आगरा में होता है, लेकिन भागीदारी पूरे देश की होती है। हर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लगभग 22 राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। इस बार भी पूरे देश की भागीदारी है, जम्मू से लेकर के कश्मीर तक और उधर कोलकाता तक, ये पूरा देश इसमें भागीदार बनता है। दूर के प्रदेश थोड़ा कम भागीदारी में होते हैं, नज़दीक के ज़्यादा भागीदारी में होते हैं, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है और पूरे देश की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसी हमारी प्लानिंग रहती है। सर, जिस प्रकार से 18 मार्च को जो आगरा में कार्यक्रम किया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आगमन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है धम्म कारवां, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार आप इस कारवां में शामिल हो चुके हैं या पहली बार हो रहे हैं? देखिए, बाबा साहब आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 को। उन्होंने एक संदेश दिया था, लाखों लोग उसमें बाबा साहब की जो भाषण हुआ था, बाबा साहब ने आगरा के किला, जो रामलीला मैदान बोलते हैं उसे, वहाँ पर आए थे। उन्होंने लाखों लोगों को संबोधित किया था। बाबा साहब ने अपना जीवन के बारे में, धम्म के बारे में, मिशन के बारे में बताया था। तो आज जैसे ही बनते राहुल जी द्वारा 18 मार्च का कार्यक्रम हर साल आगरा में होता चला आ रहा है और बड़े ही सभी लोगों के सहयोग से इसमें लाखों लोगों की भागीदारी होती है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। सभी लोगों की इसमें जिम्मेदारियां होती हैं और हम लोग तो लोकल के हैं, आगरा के हैं, तो हम लोग सभी लोग इस 18 मार्च को उत्सव के रूप में मनाते हैं हम लोग और अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिससे कि ये कार्यक्रम सफल हो। और सुंदर व्यवस्था होती है इस कार्यक्रम में, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। इसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं इसमें
तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा बंटी जी के सानिध्य में। सर क्या कहना चाहेंगे 18 मार्च की जो धम्म कारवां के बारे में? देखिए, हम जो है ये 18 मार्च का कार्यक्रम 2013 से करते आ रहे हैं, जो कि बनते करना सिंह रावल जी के नेतृत्व में, और बहुत भव्य कार्यक्रम जो है होते हैं। समाज को बौद्ध धर्म की तरफ ले जाने वाले बनते करना सिंह रावल जी की नेतृत्व में हम लोग जो है बहुत धूमधाम से कार्यक्रम होता है वह, और बहुत अच्छा होता है, जो समाज को जो है बौद्ध धर्म की ओर ले जाने की तरफ जो है। और मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आगरा के समाज के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी माता बहनें हैं, सभी लोग जो है इस 18 मार्च के कार्यक्रम में बहुत उत्साह के साथ जो है मतलब अपना योगदान दें, मतलब तन से मन से धन से। और बाकी का तो यही है कि बनते जी खाली आगरा में नहीं, वो तो पूरे भारत में ही जो है मतलब अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें कि मतलब पूरे भारत का लोगों का जो है लगभग कम से कम 22 राज्यों का तो पूरा सहयोग रहता है बनते जी के साथ। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए सर प्लीज़ कम। सर क्या कहना चाहेंगे धम्म कारवां के बारे में? देखिए, 18 मार्च 1956 में जब बाबा साहब आगरा में आए थे तो हमारे आगरा के बुज़ुर्गों को इस बारे में जानकारी थी, परंतु हम जो युवा पीढ़ी है आज की, हमें जानकारी नहीं थी कि 18 मार्च 1956 में हमारे यहाँ बाबा साहब आए थे और बाबा साहब ने हमारे लोगों से आह्वान किया था कि आओ इस कारवां को संभालो। मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से लेकर आया हूँ। इस कारवां को यहाँ से पीछे न जाने देना, आगे ना बढ़ा सको तो पीछे न जाने देना, यहीं पर कम से कम बनाए रखना। तो ये आह्वान हमारी आगरा की पावन भूमि पर किया था। इस बात को हमारे आगरा के किसी व्यक्ति ने हमें कभी तक नहीं बताया। 2013 में जब बनते जी आगरा में आए तो इन्होंने 18 मार्च के उपलक्ष्य में आगरा में कार्यक्रम किया और उसमें इस बात को बताया कि बाबा साहब आए और बाबा साहब ने ये सब बातें आगरा में रामलीला ग्राउंड में करी थी 1956 में 18 मार्च वाले दिन। और उसी दिन बाबा साहब ने पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ की स्थापना करी थी। जो बुद्ध धर्म की दीक्षा जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को 1956 में ली थी, उससे पहले ही बुद्ध धर्म आगरा में दे गए थे, वो आगरा को बुद्ध विहार दे गए थे। तो ऐसे पावन दिन को हम आगरा के लोग जानते ही नहीं थे। उस दिवस को बनते करुणा सिंह रावल ने आगरा में आकर हम सब लोगों को बताया और हम सब उस कार्यक्रम को 18 मार्च को आज 12 साल हो गई बनते जी को आगरा में मनाते। अब ये हमारा 2013 से अब 2024 तक 18 मार्च 1956 का जो यादगार में ये कार्यक्रम GIC ग्राउंड में होने जा रहा है, जो कि जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग शामिल होंगे और आगरा के लोग भी इसमें पूरी संख्या में शामिल होते हैं और उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम लोग तो उस दिन सरकारी छुट्टी रख देते हैं अपनी। मैं सरकारी टीचर हूँ, सब छुट्टी कर देता हूँ, अपनी फैक्ट्री में छुट्टी कर देता हूँ। हमारे आगरा के भी सारे कर्मचारी जो हैं, जूते कारखानदार, वो अपने अपने कारीगरों की छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं कि 18 मार्च के कारवां में आप लोग जाइए और बाबा साहब के आगमन की स्मृति में इस दिवस को धूमधाम से मनाइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आगरा के समस्त समाज सेवियों, महानुभावों, उपासक उपासिकाओं एवं जनता से अपील करता हूँ कि 18 मार्च हमारे लिए एक त्यौहार है। जिस प्रकार देखिए आप राम जन्मभूमि वाले 22 जनवरी को इतने धूमधाम से अपने वो मना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने बाबा साहब को ऐसे मनाएं। जगह जगह बस्ती बस्ती में रेडियो बजे, आलीशान सजावटें होएं, रोशनियाँ होएं। लेकिन धम्म कारवां तो पहले से शुरू प्रारंभ हो गया था ना। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग भी इसी प्रकार से राम जन्मभूमि वालों ने धम्म कारवां को देखते हुए ये आह्वान किया था कि राम आए हैं। मैं यही पर हमारे तो बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आ चुके थे, मतलब सत्य घटनाएं आए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये तो एक ऐतिहासिक घटना है जो इतिहास में लिखित है। हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमारा उद्धार किया, हम लोग पशुओं जैसा जीवन जी रहे थे, उन्होंने हमें ये अधिकार दिए कि हम मानव के रूप में आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो ऐसा जीवन जिसने दिया वो हमारे लिए भगवान है। वो भगवान हमारे आगरा में आए तो हमें उनके आगमन की स्मृति में बहुत धूमधाम से सजावट करनी चाहिए। आगरा में आगरा के लोगों को बहुत अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी के साथ और स्मृति गान करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस प्रकार से जो 18 मार्च का जो कार्यक्रम आगरा में किया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो आगरा आए हुए थे, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा जाता है।
तो क्या आप इस धम्म कारवां में पहले भी शामिल हो चुके हैं? मैं पिछले साल भी शामिल हुआ था और फैमिली के साथ में शामिल हुआ था, और ऐसे कार्यक्रम है वो हर साल निरंतर श्रद्धेय भंते राहुल जी के सानिध्य में चल रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से चलते रहने चाहिए, जिससे लोगों को जागरूक होंगे और हमारे बुद्ध धर्म में काफ़ी लोग आने की कोशिश करेंगे, जिनको हम प्रेरित करेंगे। और जैसे जो 18 मार्च आने वाली है, अब उसके लिए आप किस प्रकार से अपने परिवार के साथ में किस प्रकार से तैयारी करेंगे? इसके लिए मुझे एक टीम लीडर भी बनाया गया है। मैं अपने फैमिली के साथ में और कुछ लोगों के साथ में आऊँगा, शामिल होऊंगा। सर, पहले कभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं या पहली बार होंगे? नहीं, मैं पहली बार शामिल होऊंगा, और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उत्साहित करने वाला है, सबको संगठित करने वाला, सबको एक साथ लेके चलने वाला है, और बुद्ध कर्मों में हमें काफ़ी विश्वास है। इससे हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और भी सर सर, जो धम्म कारवां का जो कार्यक्रम होने जा रहा है आगरा में 18 मार्च को, तो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले भी आप इस कारवां में शामिल हो चुके हैं या पहली बार? नहीं, पहले भी हम इसमें 2023 में शामिल हो चुके हैं। 2023 में बड़ा भव्य हुआ था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी जनसंख्या भीड़ थी कि जो बुद्ध के अनुयायी इतनी थे कि बाहर बाहर से आए हुए लोगों ने पूरा आगरा जाम हो गया। आगरा क्या, पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो चुका था उस समय भी, लेकिन अभी जोरों से तैयारी चल रही है। हमारे भंते जी अपनी जहाँ जिनकी संस्थाएं, जहाँ बुद्ध भिक्षुओं का आश्रम बने हुए हैं, वहाँ से सारी चीज़ व्यवस्था चल रही है, और सारी जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा भी हो रहा है, इकट्ठा भी हुआ भी है, सारी व्यवस्था भी है। और यहाँ पे अब की 18 मार्च को बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम होगा, जो कि देखने लायक होगा, जो आगरा में होने जा रहा है। सर, जो 18 मार्च को जो धम्म कारवां कार्यक्रम किया जा रहा है जो आगरा के अंदर, तो उसमें पहले कभी आप शामिल हुए हैं और या पहली बार हो रहे हैं, और इस कारवां के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 18 मार्च में के कार्यक्रम में तो मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर करुणाशील भंते के साथ मैं पहले बिलासपुर में एक कैंप अटेंड कर चुका हूँ, जो धर्म से संबंधित था। उस धर्म के संबंध में जो भंते जी ने प्रोग्राम किया था, वो काबिल तारीफ़ था। उसी को की नकल करते हुए और उसके पद चिन्हों को देखते हुए मैं यहाँ आके दिल्ली से शामिल हुआ हूँ। मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह दिल्ली में अपनी संस्था का पदाधिकारी भी हूँ, और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। क्या कहना चाहेंगे धम्म कारवां के बारे में? पहले भी शामिल हो चुके हैं या पहली बार? हाँ, मैं इसमें जब से ये स्टार्ट हुआ है, मैं 2013 में पहली बार इसमें शामिल हुआ था, और 2013 से लेकर 2023 तक लगातार शामिल हो रहा हूँ। और मैं इसका खुद गवाह हूँ कि ये बहुत दिनों मतलब रात मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है, और ख़ास तौर से जो युवा में इसका जो आकर्षण है वो देखने तारीफ़ है। तो किस प्रकार की आपकी तैयारी रहेंगी आने वाले समय पर? इस बार जैसे बाबा साहब यहाँ पर आगरा में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आए थे, और बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं तंबू का बम्बू तलाश रहा हूँ। तो आप बाबा साहब के जाने के बाद 68 साल हो गए, तो अब वो श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में वो बम्बू के तंबू तलाशे जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो होगा इस बार, वो इसी पर आधारित होगा कि भारतवर्ष में पूरे से बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो बम्बू जो कारवां था बाबा साहब का जो तंबू का, उसके बम्बू तलाशे जाएंगे। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे परिवार के साथ में क्या तैयारियाँ हैं? मतलब परिवार, अपने गांव, दोस्त या मित्रों के साथ में आप शामिल होंगे, उसके बारे में? इसमें ये कार्यक्रम पूरा परिवार के साथ होता है, दोस्त मित्र और गांव इसमें उठ के चले आते हैं। और इसमें अब हमारी पूरी योजना है कि गांव तक, देहात में इसको ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे, और जो वाहन की सुविधा होगी वो भी इधर करवाएंगे। तो इस बार कभी बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 3-3.5 लाख लोग उसमें कम से कम उपस्थित हो पाएंगे। धम्म कारवां में पहले भी शामिल हो चुके हैं या पहली बार? मैं इस धम्म कारवां में जो 18 मार्च ये कार्यक्रम होता है, जब से शुरू हुआ है, जब से आज तक मैं इसमें शामिल होता रहा हूँ और होता रहूँगा। और ये बहुत ही अच्छा अद्भुत कार्य है, और इसमें हमें शामिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। और हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और भंते जी का जो कार्यशैली है, भंते जी की जो कार्यशैली है, वो उससे ये मानव के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है भंते जी की। और अब तक हमने
बहुत सारे भिक्षुओं से मैं मिला, बहुत सारे विषयों से साथ रहा, सानिध्य में रहे, मगर बनते करुणाशील जी के जो कार्य मतलब उसको नेतृत्व में जो आनंद आता है मुझे कहीं अच्छा नहीं लगा। बनते करुणाशील राहुल जी की विचारधारा मुझे पसंद है और जब से मैं बनते जी 2013 में जुड़ा हूँ, जब से आज तक मैं बनते जी के से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हालांकि मैंने बुद्ध धम्म की दीक्षा 2003 में ले ली थी, मगर सही माने में बुद्ध धम्म है क्या चीज़ वो बनते करुणाशील राहुल के नेतृत्व में आए तब जाके अपन समझे। और हम हमेशा बनते करुणाशील राहुल जी का साथ देंगे, बनते जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और जितने बन पड़ेंगे तन मन धन से हम बनते जी का सहयोग और मदद करेंगे हमेशा के लिए। अपन तो मूवमेंट में काम करता हूँ। जवाहर सिंह बौद्ध, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। जय भीम सर। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।